अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसे कि पता है आपको भी नगर पालिका का इलेक्शन हुआ और उसमें हमारे नगर अध्यक्ष शिवसेना के निवड़ के आए सिंधेगढ़ के राजूभाई माछी। डानू तालुका के अल्पसंख्यक के लीडर रईस मिर्जा का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग क्या करने वाले हैं, डानू का विकास क्या होने वाला है उसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे। हमारे साथ अभी मौजूद है रईस मिर्जा। तो सर थोड़े आपसे 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। तो आपकी पार्टी का नगर अध्यक्ष निवडणूक करके आ गया है, डानू के लोगों ने बहुत अच्छी खासी लीड से उनको जिताया है। तो सबसे पहले आपका काम क्या रहने वाला है डानू में? देखिए, मैं सारे समाज के पास गया। सारे समाज से मैंने अपने पक्ष और अपने नगर अध्यक्ष के लिए, अपने नगर सेवकों के लिए वोटर्स को बोला कि आप मुझे वोट दीजिए। मेरे भरोसे और मेरे विश्वास पे उन्होंने मुझे वोट किया और मेरे नगर अध्यक्ष को वो लोग चुन कर ले गए। ये जनता का फैसला था। जनता का ठीक है, तो ओके, जनता का फैसला था। अब जो मैंने उनसे वादा किया है, जिनके पास मैं गया, सारे समाज और खास करके जो मेरे अल्पसंख्यक के लोग हैं और जो 70 सालों में मेरे अल्पसंख्यक को कोई काम नहीं हुए हैं, जैसे पढ़ाई हुआ और डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट हुए, उनके रोड हुए, उनके घर के आसपास के नाले, गटर्स और वगैरह लाइटिंग जो डेवलपिंग नहीं हुए हैं, मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं अपने नगर अध्यक्ष से ये चाहूं कि मेरे अल्पसंख्यक के और जो मेरे सारे समाज, मेरे डानू में जो बसे हैं मेरे भाई, उनके सारे काम हो सके। हाँ, और मैं कोशिश तो यही करूंगा कि उनके काम कराने की, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था और मैं वादा पूरा से पूरा करने की कोशिश करवाऊंगा। मतलब आप जिनके पास गए थे वोट मांगने के लिए नगर अध्यक्ष का, जिनको आपने जबान देकर आई है, तो तुम्हारे नगर अध्यक्ष राजूभाई माछी से आप डिस्कस करके वो सब पूरे काम क्लियर करो। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका वादा है आपके वोटर्स लोग से, जिसने आप लोगों को इतना सपोर्ट किया। और कुछ मेरे एक ईस्ट में कब्रिस्तान है जो आज कई सालों से हमको गवर्नमेंट ने अलाउड करके रखा है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि अब जल्द से जल्द वो काम को पूरा करने की मेरी वो कोशिश रहेगी। डानू में कब्रिस्तान जी, मेरे अल्पसंख्यक लोगों को अलाउड हुआ था वो कब्रिस्तान, आज काफी सालों से जो आज से वीरान पड़ा हुआ है। अब मेरी कोशिश ये है कि मैं उसको जल्द से जल्द वो काम को पूरा करूं। ये मेरे अल्पसंख्यक के लोगों के लिए मैं चाहता हूं, मेरे नगर अध्यक्ष से भी चाहता हूं, आने वाली सरकार से भी चाहता हूं। और जो हिसाब से वोटिंग हुई, अल्पसंख्यक लोगों ने भी बहुत ज्यादा वोट किया, उसके पीछे का रीजन क्या था? देखिए, कैसा है ना कि जो सारे समाज थे उन्होंने तो हमारा भरपूर साथ दिया। खास करके मेरे अल्पसंख्यक के समाज ने तो भरपूर साथ दिया। इसलिए दिया कि हमारा जो कैंडिडेट राजू माछी था, हमारे पक्ष का, शिवसेना सिंधेगढ़ का, वो इसलिए साथ दिया कि जो मैंने उनसे बोला कि आज तक हमारे बहुत अल्पसंख्यक के काम नहीं हुए हैं, जैसे कि पढ़ाई के बारे में, मेडिकल क्षेत्र के बारे में, और हमारे रोड, हमारे रास्ते, हमारे जगहों पे जो गली नाले जो आज तक मेरे हिसाब से तो मैंने अभी तक तो देखा नहीं कहीं पे कोई काम हुए हैं। तो मैंने उनको बोला और उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मेरे समाज ने मुझ पर भरोसा किया और भरोसा कर कर आज हमारे नगर अध्यक्ष को हम लोग चुनकर लेकर आए और उन्हें ये 4000 की लीड दी। और एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा, जो 4000 की लीड आई, जो अनएक्सपेक्टेड था, वो सुनने के बाद आप लोगों को कैसा लगा था? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं इस खुशी के लिए सारे समाज, मेरे अल्पसंख्यक से लेकर सारे समाजों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोत्साहन दिया, बहुत अच्छा हमको रिजल्ट दिया। और जो लोगों ने आप लोगों के ऊपर इतनी भरोसे से वोट दिया है, तो उनका भरोसा टूटेगा या कभी नहीं टूटेगा? नहीं, कभी नहीं टूट, इम्पॉसिबल है। मैं टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 10 काम में से 2 काम होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये रही कि 10 काम में से 5 काम करा के देने की। 5 काम करा के जी। और हमारे डानू ईस्ट में सबसे ज्यादा सिंधेगढ़ की वोटिंग्स कम थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने वोट्स गिरे यहाँ से भी। उस पर आपका क्या दबाव रहा और आपके ऊपर कोई प्रेशर, और इतने अच्छे वोट्स गिरने का रीजन? नहीं, मुझ पर ना कोई दबाव रहा, ना कोई प्रेशर रहा, ना मैं कभी किसी के दबाव में आया, ना मैं कभी किसी के प्रेशर में आया, क्योंकि लोकतंत्र अधिकार है। लोकतंत्र अधिकार के हिसाब से मैंने अपने पक्ष का काम किया है। ठीक है, अब कमजोर थी, लेकिन मैंने लोगों के पास गया, अपनी जनता के पास गया, अपने ढानू के लोगों के पास गया और उनकी प्रॉब्लम को सुना। जब उनकी प्रॉब्लम को मैंने सुना तो मैंने उसका विकल्प उनको दिया कि देखिए, प्रॉब्लम आती है और प्रॉब्लम है, मैं जानता हूँ। तो मैंने उनका विकल्प उनको दिया कि आप मेरे भरोसे से मेरे नगर अध्यक्ष माननीय श्री राजू माछी जी को आप वोट करिए, मेरी पक्ष शिवसेना को आप चॉइस कीजिए। तो उन्होंने चॉइस किया और भरोसे के साथ मुझे ये वोट दिए। तो आज ईस्ट के अंदर सबसे अच्छे से अच्छा प्रभाव हमारा रहा। और अभी वोट देने का रीजन भी यही था कि डानू का डेवलपमेंट, जो कि आप लोग करने ही वाले हो, जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बोला। यस।
और एक शिंदेगढ़ ने आपको कप में बिठाया हमारे मुस्लिम चेहरे को, तो आपको कैसा लगेगा? देखिए कैसा है ना कि अगर एक मुस्लिम चेहरे को अगर कप में लेते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी मेरे समाज को होगी। और मैं सबसे ज़्यादा खुश क्या रहूँगा कि मेरे जो हमारे जो नेता हैं माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे संपर्क प्रमुख रविंद्र फाटक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे लाड़के, हमारे जो नेतृत्व करने वाले, हमारे पालघर डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे अध्यक्ष हैं कुंदन संख्या जी, उनका तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक ऐसे चेहरे को अगर लेते हैं तो। और सबसे ज़्यादा मेरे समाज को खुशी होगी इन चीज़ों के लिए, क्योंकि आज तक कभी किसी ने ये चीज़ किया नहीं है। पूरे ऑल ओवर मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक महाराष्ट्र लो या यूपी में लो, तो एक अच्छा नेतृत्व तो बनेगा और हमारे समाज को बहुत खुशी होगी। हमारे सिंधेगढ़ के अल्पसंख्यक लीडर रईस मिर्जा, उनसे बात करके भी अच्छा लगा और आप लोगों को बताया सब मैंने इलेक्शन के आगे क्या डेवलपमेंट होने वाले हैं हमारे डानू में। तो अभी यही वीडियो में यही करते हैं एंड। तो रईस भाई, आप कुछ लास्ट में कुछ बोलना चाहोगे? 2 शब्द तो बोल सकते हो। बस मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि जो मुझ पर भरोसा किया माननीय से हमारे एकनाथ शिंदे साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे संपर्क प्रमुख रविंद्र फाटक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे ज़्यादा अगर शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझ पर सबसे ज़्यादा भरोसा किए, हमारे जिला अध्यक्ष कुंदन संख्या साहब का मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर बहुत भरोसा किया और मुझे ऐसे पद से नवाजा और मुझे आज आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह।